हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ ऑफ फ्रेंड्स क्लासेस। आज अपने लोग नए सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जो बिहार से रिलेटेड है। बिहार का जो लुसेंट है उनमें जितना भी निचोड़ है जीके का यानी ऑब्जेक्टिव का, और वो क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा गया है उस क्वेश्चन पे ज्यादातर अपने लोग जोर देंगे। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि जो अपने लोग क्वेश्चन जो करेंगे वो बीपीएससी में जो पूछा गया क्वेश्चन वही करेंगे। बस सिंपल सी बात, ये वीडियो जो है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक लेक्चर है। एक लेक्चर नहीं, बहुत सारे लेक्चर होगा। ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। बिहार शब्द का अर्थ क्या है तो आप लोग जानते हैं, बौद्ध मठ, है ना। चलते सेकंड पे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो किस शताब्दी में हुआ था? बी नंबर होगा ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में। और एक चीज मैं पहले बता दूं कि जो बीपीएससी के लेकर चलते हैं तो यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे ये बीपीएससी 45वीं बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। ये 42वीं बीपीएससी 1998 पूछा गया है। ठीक है, तो बस वही जो कहें वही काम करेंगे। एक तरीका समझ लीजिए, जो पीछे क्वेश्चन पूछा गया है ना बीपीएससी में वही एक ट्रेस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी ये पूछ रहा अपने लोग को। तो क्या होगा, जल्दी बोलिए। वैशाली में। कहाँ था? वैशाली में। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 4। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? देखिए, अभी जो पढ़े हैं वो देखिए। और गणतंत्र जो है वैशाली में जो किया गया था, मैं बतला रहा हूँ आपको कि विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। जो विश्व का, एक बार समझ लीजिए, जो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये गणतंत्र जो वैशाली में किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। और यहाँ देखिए बीपीएससी में जो है दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितने बार? दो बार। यहाँ देख सकते हैं आप, 48वीं और 92वीं में, जो 2008 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बिम्बसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? वैवाहिक संबंध किस राज्य से स्थापित नहीं किया? तो ये पूछ रहा है अपने लोगों को। तो कौन सा आंसर होगा इसका? विदेह। कौन सा होगा? विदेह। ठीक है, चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 6। राजकुमारी चल्हना कौन थी? राजकुमारी चल्हना कौन थी? तो याद कर लीजिए, क्या होगा? वज्जिलिच्छवी राजकुमारी। कौन थी? वज्जिलिच्छवी राजकुमारी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? देखिए यहाँ पे मतलब समझ सकते हैं कि निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की। मतलब इनका कहने का मतलब क्या हुआ, जब दो राज्य में जब पहले युद्ध होता था, ठीक है, तो मान लेते, देखिए हम और आप जो है दो आदमी मिल जाते हैं, तो जब दो आदमी मिलकर अलग अलग लड़ाई करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा जो होगा अपने लोग का जो स्ट्रॉन्ग, जो पावर होगा कम होगा। अगर दोनों आदमी मिल जाए तो पावर क्या होगा? हाई हो जाएगा। हाई होगा कि नहीं होगा ये बोलिए मुझे। तो वही बात यह है कि वो क्या क्या इनको रिश्ते में अपना लिए, और रिश्ते में अपनाने के बाद दोनों क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो गया। तो मजबूत हो गया तो आप समझ सकते हैं। तो बस इसका आंसर क्या होगा? बिम्बसार। क्या होगा? बिम्बसार। बिम्बसार। ठीक है, सी नंबर बिम्बसार। समझ सकते हैं ना। चल आगे चलते हैं। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो क्या था? नाम था
हर्यक। क्या था? हर्यक। ठीक है, चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? तो वो किला कहाँ बनवाया था? राजगिरी में। कहाँ बनवाया था? राजगिरी में। याद रखिएगा कि जो अजातशत्रु के ऊपर जो हमले होने वाला था, ठीक है, अवंती के हमले, वो अपने सुरक्षा के लिए, क्या, अपने सुरक्षा के लिए किला बनवाया था। वो किला कहाँ बनवाया था वो पूछ रहा है। तो राजगिरी में। कौन बनवाया था? अजातशत्रु। ठीक है, किस लिए बनवाया गया था? अवंती के हमले के बचने के लिए। याद रहेगा आपको। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 10। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो वो राज्य कौन था जिसे अजातशत्रु ने पराजित यानी कि हरा नहीं सका? क्या था? अवंती। कौन था? अवंती। देखिए, अभी भी अपने लोग पढ़े हैं कि अवंती के हमले के लिए उन्होंने किलाबंदी की निर्माण, किला बनवाया था। वो कहाँ बनवाया था? राजगिरी में बनवाया था। तो ये पूछ सकता है आपको कि ये जो अजातशत्रु है, जो राजगिरी में जो किला बनवाया, वो किस लिए बनवाया गया? तो आपको क्या कहेंगे? अवंती के हमले में। अगर ये क्वेश्चन पूछ जाए कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका, तो अजातशत्रु अवंती के राज्य का जो था, उनको वो क्या किया? पराजित नहीं कर सका। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक प्रथम राजधानी गिरिवर्ज राजगिरी। कौन सा? गिरिवर्ज राजगिरी। याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका आंसर जो होगा उदयन द्वारा। किसके द्वारा? उदयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा उदयन। कौन? उदयन। ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। उदयन के बाद मुगल साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिशुनाग वंश। कौन था? शिशुनाग वंश। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किस मगध साम्राज्य ने स्वयं को एकराट कहा? स्वयं को एकराट कहा। एकराट कौन कहा स्वयं को? तो क्या होगा? डी नंबर, महापद्मनंदन ने। महापद्मनंदन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो आप लोग इसका आंसर मौर्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? क्या? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर घनानंद। क्वेश्चन नंबर 18। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 19। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्त बना था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 19 नंबर का, लकड़ी का। क्या था? चंद्रगुप्त का महल मुक्त बना था। देखिए देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्त बना था, यानी कि जो पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का जो महल था, वो किस चीज का बना था? तो लकड़ी का। ठीक है ना, मैजिक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वो है चंद्रगुप्त का विशिष्ट वर्णन हुआ है। जो कोई एक ग्रंथ जो है, उस ग्रंथ में चंद्रगुप्त का जो विशिष्ट रूप से उसका वर्णन हुआ है, वो कौन सा ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विशाख दत्त। विशाख दत्त। ठीक है, आगे चलते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी?
तो किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? जल्दी बोलिए फटाफट। चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त। चलते आगे फटाफट करते क्वेश्चन नंबर 12 22। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो याद कर लीजिएगा 22 का जो 15 आंसर होगा। कौन सा? 15 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया था। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 23। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कौन था वो? तक्षशिला। याद कर लीजिएगा, नालंदा नहीं, तक्षशिला। जी हाँ, आप लोगों में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नालंदा पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, नहीं, लेकिन नहीं, वो जो था मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल के समय जो था ना, उस समय जो शिक्षा था, पढ़ाई जो हो रहा था, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था वो तक्षशिला था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आगे 25 पे चलते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनी पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंडिका। क्या था? इंडिका। आगे चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 26। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है इंडिका। क्या है? इंडिका। पाटलिपुत्र का जो उपलब्ध है वो, उसमें जो वर्णन किया गया है उसके बारे में, ठीक है, पाटलिपुत्र के शासन के बारे में, वो कौन सा स्रोत है? इंडिका। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? विलियम जोन्स। कौन था? विलियम जोन्स। इन्होंने मौर्य वंश का पहचान किया था। 8 नंबर पे चलते 28 पे। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। क्या? अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। इसका आंसर सही क्या होगा? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। क्या? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। क्वेश्चन नंबर 29 पे। केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मस्की का लघु शिलालेख। तो इसका आंसर ए नंबर होगा। क्या? मस्की का लघु शिलालेख। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कितने हैं? पाली। क्या होगा इसका आंसर? पाली। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है पाली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अशोक के बाई अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रिंसेप। 32 पे चले। सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। कौन थे वो? बिंदुसार। आगे चलते हैं 33। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे वो क्या था? वो स्कंदन गुप्त। क्या? सी नंबर स्कंदन गुप्त। ठीक है, आगे चलते हैं 34 पे चलते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट था वो कौन था? बृहद्रथ। डी नंबर आंसर, बृहद्रथ। आगे चलते हैं फटाफट 35। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? यानी कि जब मौर्य वंश खत्म हो गया, ठीक है, उनका पराजित हो गया, तो तब किसका जो राज्य हुआ वो स्थापित हुआ मौर्य वंश के बाद? तो याद कर ले, शंकु वंश का। आगे चलते फटाफट 36। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? क्या? निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे वो? चंद्रगुप्त द्वितीय। 37 पे चलते हैं फटाफट 37।
गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? कहने का गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो कौन थे? फटाफट बताइए। समुद्रगुप्त। कौन थे वो? समुद्रगुप्त। ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानामप्रिय के रूप में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अशोक। बी नंबर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।